हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ गरम गरम रोटियाँ। आज महेंद्र बाबू अपने बेटे बहू के पास 3 दिन के लिए दिल्ली आए थे। बेटे की शादी को 4 साल हो गए थे। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करता है। महेंद्र बाबू भी चंडीगढ़ के ऑफिस में नौकरी करते थे और एक मीटिंग के लिए उन्हें दिल्ली आना पड़ा। सोचा चलो इस बहाने बेटा बहू के साथ रहने का मौका मिल जाएगा। वे पहली पहली बार आए थे। उनकी पत्नी सुरेखा तो पहले 1-2 बार आ चुकी थी। जब कभी छुट्टी होती तो बेटा बहू चंडीगढ़ ही आ जाते थे। और जब अमर के यहाँ 8 महीने पहले डुगू पैदा हुआ तो बहू चंडीगढ़ ही आ गई थी। बहू गीता का स्वभाव बहुत अच्छा था। बेटा होने से पहले गीता भी नौकरी करती थी, पर अब बच्चा छोटा है इसलिए कुछ समय के लिए नौकरी छोड़ दी थी। महेंद्र बाबू भी मीटिंग से आते ही पोते को खिलाने में लग गए थे। अमर भी अपने पापा को यहाँ देखकर बहुत खुश था। इतनी देर में गीता टेबल पर खाना लगा देती है। दोनों बाप बेटा खाना खाते हैं। बहू एकदम गर्मा गर्म रोटियां बनाकर देने लग रही थी। थोड़ी देर बाद खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गया। मेरा पानी का जग खाली था। सोचा रसोई से भरवा लाता हूँ। रसोई में गया तो क्या देखता हूँ, बेटा रोटियां बना रहा है और बहू खा रही है। मुझे देखकर वह शर्मा गई। मुझे देखकर अमर कहने लगा, पापा कुछ चाहिए था आपको। हाँ बेटा, वह पानी का जग खाली हो गया था। ठीक है पापा, मैं अभी भरकर लाता हूँ। थोड़ी देर बाद अमर पानी का जग भरकर ले आता है। महेंद्र बाबू उसकी तरफ देखते हैं तो वह उनके कुछ कहने से पहले ही कहने लगा, पापा ठंडा मौसम होने की वजह से रोटियां 1 मिनट में ठंडी हो जाती हैं। जब गीता हमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर खिला सकती है तो हमारा भी तो फर्ज बनता है कि उसका ध्यान रखें। और अपने कमरे में चला जाता है। अमर की बातें महेंद्र बाबू को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सही तो कह रहा है अमर, पर मैंने इस नज़र से कभी क्यों नहीं सोचा। सुरेखा कितना ध्यान रखती है मेरा। जब ज़्यादा सर्दी होती थी वह बच्चों को मुझे खाना खिलाकर अपना खाना लेकर बैठती। कितनी बार तो मैं उसे कह देता, 1 कप कॉफ़ी बना दो। वह पहले कॉफ़ी बनाती फिर खाना खाती। उसकी रोटियां भी तो बिल्कुल ठंडी हो जाती होंगी। ना कभी मैंने ध्यान करा, ना कभी उसने कुछ कहा। अब मुझे घर जाने की जल्दी थी। मैं फिर सुरेखा को गर्म रोटी खाने का सुख देना चाहता था। मेरा काम पूरा होने पर मैं चंडीगढ़ वापस आ गया। पहुंचते हुए रात के 8 बज गए थे। सुरेखा मेरा इंतजार करने लग रही थी। कहने लगी, खाना लगा दूं। मैंने कहा हाँ। फिर मेरे लिए खूब करारी करारी रोटियां बनाकर लाती है। जब मैंने खाना खा लिया तो सुरेखा अपने लिए खाना बनाने लगी। मैंने कहा, सुरेखा आज मैं तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां बनाता हूँ और तुम खा लो। क्या आप भी। मैं बना लूँगी, हमेशा बनाती हूँ। हाँ बनाती हो, पर अब से मैं बनाया करूँगा। फिर मैंने सुरेखा के लिए गरम करारी करारी रोटियां बनाई और खूब सारा घी लगाकर उसको परोसी। खाना खाते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा, अच्छी नहीं बनी सुरेखा। बहुत बढ़िया बनी है जी। मेरी माँ मुझे ऐसे ही गर्म रोटियां खिलाती थी। मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। तुमने मुझे कभी क्यों नहीं कहा। यह तो शादी के बाद चलता है। नहीं, अगर पति मेरी तरह बेवकूफ़ ना हो तो कभी नहीं चलता। मैंने अपने बेटे को देखकर सीखा है और मुझे अपने बेटे की सोच पर गर्व है। आगे से मैं भी अपने जीवन साथी का पूरा ध्यान रखूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज आपको महेंद्र बाबू का बदलाव कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।